पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हाल ही में बलात्कार समेत कई गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कर्नाटक के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने की वजह से प्रज्वल रेवन्ना का मामला चर्चा में है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार समेत अन्य कई गंभीर मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उसे अग्रहारा जेल भेज दिया गया है। लेकिन चूंकि प्रज्वल रेवन्ना खुद एमपी था और उसके घर के बड़े बुजुर्ग पीएम और सीएम रह चुके हैं और अभी भी उसके परिवार के कई सदस्य देश एवं राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि उसे जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही है, तो क्या हाई प्रोफाइल कैदियों को जेल में खास सुविधाएं मिलती है? तो चलिए इसी के माध्यम से यह जानते हैं कि देश में कितनी तरह की जेलें हैं, किस कैदी को कहाँ रखा जाता है और कैदी नंबर कैसे तय होता है। तो देखिए, भारत की जेल व्यवस्था न केवल अपराधियों को दंडित करने बल्कि उनके सुधार के उद्देश्य से भी संचालित होती है, ताकि वे समाज में अपना फिर से योगदान दे सकें। भारत में एमएलए और एमपी को जेल में रखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। कानून के मुताबिक उन्हें जेल मैनुअल और कानून के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। कई राज्यों के जेल मैनुअल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन नियम और सुविधाएं लगभग समान है। सुप्रीम कोर्ट और संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि। भारत में कुल 6 प्रकार की जेलें हैं, जिसमें जुर्म के हिसाब से अपराधियों को अलग अलग जेलों में रखा जाता है। इसमें पहला है सेंट्रल जेल। ये जेलें उच्च सुरक्षा वाली होती है और इसमें उन्हीं अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें 2 साल से अधिक की सजा मिलती है। यहाँ कैदियों के लिए सुधार संबंधी गतिविधियाँ, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। हालांकि ऐसे जेलों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा है जिला कारागार। इन जेलों में विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटी सजा पाए कैदियों को भी रख दिया जाता है। तीसरा उप कारागार। ये छोटी जेलें होती है जो तहसील स्तर पर बनाई गई है, पर इनकी संख्या अब बहुत ही कम है क्योंकि अब जिले छोटे होने लगे हैं। अंग्रेजों के जमाने और उनके जाने के बाद भी तहसील स्तर पर कारागार होते थे। यहाँ भी आमतौर पर विचाराधीन बंदी रखे जाते हैं। विचाराधीन कैदी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया हो और उसके खिलाफ अदालत में चलने वाला मामला लंबित हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर सजा पा चुके कैदी को भी रख दिया जाता है। चौथी है खुली जेल। यहाँ कम जोखिम वाले और अच्छे आचरण वाले कैदियों को रखा जाता है। इन्हें खेती, निर्माण आदि कार्यों में लगाया जाता है। ये खुली जगह होती है जहाँ सुरक्षा का स्तर कम होता है। पांचवा स्पेशल जेल। ये विशेष अपराधियों जैसे कि आतंकवादी, गैंगस्टर या हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए होती है। यहाँ सुरक्षा के विशेष इंतजाम होते हैं, लेकिन कई बार स्पेशल जेल कुछ दिन के लिए भी बनाई जाती है, जैसे कि कोई बड़ा आंदोलन है और बड़ी संख्या में नेताओं की गिरफ्तारी करनी है और जेल में जगह नहीं है, तो सरकार को अधिकार है कि वह स्कूल और धर्मशाला को जेल में बदल सकती है। इसी तरह जब किसी खास नेता की गिरफ्तारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में डाक बंगले को भी स्पेशल जेल में बदलने की व्यवस्था है। छठा बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह भी एक प्रकार का जेल ही है, लेकिन इसमें नाबालिग कैदी को रखा जाता है, यानी कि जिन अपराधियों का उम्र 18 वर्ष से कम होता है उसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है। इसमें उनके शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। बाल सुधार गृह में बंद कैदियों की पहचान और उनकी तस्वीर न छापने के निर्देश हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किशोर उम्र में हुई गलती कई बार अनजाने में होती है और ऐसे में उन्हें सुधरने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किस कैदी को कहाँ रखा जाता है। तो आपको बता दें कि यह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि सजा की अवधि, अपराध करने वालों का पूर्व इतिहास और उनका व्यवहार। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस कैदी को कहाँ रखा जाएगा। गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार और आतंकवाद के दोषियों को सेंट्रल जेल में रखा जाता है। लंबी सजा वाले कैदी सेंट्रल जेल में, तो वहीं छोटी सजा या ट्रायल वाले कैदी जिला जेल या सब डिविजनल जेल में रखे जा सकते हैं। वहीं किशोर अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, भले ही उनसे कितना ही गंभीर अपराध क्यों न हुआ हो। अच्छे आचरण वाले कैदियों को ओपन जेल यानी कि खुली जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब आजीवन सजा काट रहे कैदियों को भी अच्छा व्यवहार होने पर उन्हें यह सुविधा मिल सकती है। वहीं हाई प्रोफाइल या खतरे वाले कैदियों को स्पेशल जेल या हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता है। इसका मतलब किस अपराधी को किस जेल में रखना है यह सब पहले से ही तय है, लेकिन कई बार परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले लेती है। चलिए अब जानते हैं कि कैदी नंबर कैसे तय होता है और इस नंबर का क्या
क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जेल में दाखिल होता है तो उसे एक यूनिक कैदी नंबर दिया जाता है, जैसे कि जेल का कोड, साल और क्रम संख्या। आमतौर पर हर जेल का एक कोड होता है जो फर्स्ट में अंकित होता है। उसके बाद कैदी के जेल में दाखिल होने वाले साल को दर्ज किया जाता है और अंत में उस साल दाखिल होने वाले कैदियों की क्रम संख्या होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कैदी का नंबर UP/2025/124 है तो इसका अर्थ है यूपी जेल वर्ष 2025 और 124वां कैदी। हालांकि कैदी की वर्दी पर सामान्य दशा में केवल अंतिम नंबर ही दर्ज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या हाई प्रोफाइल कैदियों को खास सुविधाएं मिलती है। तो देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हाई प्रोफाइल या वीआईपी कैदियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाती है। इन्हें आम कैदियों से अलग रखा जाता है ताकि उनकी जान को खतरा न हो। इन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं और निजी डॉक्टर की अनुमति होती है। कभी कभी इन्हें विशेष भोजन की अनुमति भी दी जाती है, लेकिन यह जेल मैनुअल के अनुसार ही देने का नियम है। इसके अलावा इन्हें वकील या परिवार से मिलने की अनुमति भी दी जाती है। अपेक्षाकृत साफ सुथरी और कम भीड़ वाली बैरक सुविधाएं इन्हें मिल जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि जेल में किसी भी कैदी को कानून से ऊपर सुविधा नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसे जेल प्रशासन की लापरवाही या भ्रष्टाचार का मामला माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जेल अधिकारी कई तरह के दबाव झेलते हुए हाई प्रोफाइल कैदियों को खास सुविधा देते हुए पाए जाते हैं। इसके लिए कई बार उन्हें निलंबन और तबादलों से लेकर मुकदमे तक झेलने पड़े हैं और इन्हीं दबाव के आड़ में रिश्वतखोरी जन्म लेती है। वर्तमान में अभी भारत की जेल व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। अधिकांश जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। वहीं शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं बेहद सीमित है। कई बार जेल प्रशासन की मिली भगत से कैदियों को अवैध सुविधाएं मिल जाती है, तो वहीं दूसरी ओर आम कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार की खबरें अनेक बार आती रहती है। देश के जेलों में सुधार के लिए कई राज्यों में अलग अलग समय पर अनेक कमिटियां बनी, सिफारिशें हुई, लेकिन ज्यादातर लागू नहीं हो पाई। इसकी वजह से जेल प्रशासन हमेशा कटघरे में दिखाई देती है।